तो आज का टॉपिक बड़ा इजी और बड़ा ही मज़ेदार है। ठीक है, शुरू कर दें अपना 1.4 करेंगे आज अपन। आर यू रेडी? 1.4 में आपको क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनना, फिर रिएक्शन करेंगे कुछ। ठीक है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न, क्या मतलब समझे से? मतलब बड़ा जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होती है उसको ना करके, उसको परफॉर्म ना करके, स्टेट whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion, यानी कि जो नीचे दिए गए P/Q के फॉर्म है ना रैशनल नंबर्स, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं? टर्मिनेटिंग बनाते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है। तो ये तो जब डिवीज़न करते हैं और डेसिमल, ये जो लिखा हुआ है ना ये फॉर्म, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। अब डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, कैसा होता है? एक होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और थर्ड टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो जब हम डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न करते करते डेसिमल का एंड हो जाए, डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स पे एंड हो जाए डिवीज़न का, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, तो फिर वो कहलाता है टर्मिनेटिंग। ठीक है। और जब एंड नहीं हो, है ना, और कुछ नंबर रिपीट होते जाएं, जैसे आप देखो, एक और मैं एग्जांपल बता देता हूँ। 1 में हम डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। अभी नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा लिया, 3 3 जा 9, ये 1 बचा, डेसिमल लगा हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, 3 3 जा 9, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, हमेशा 0 बढ़ाते रहेंगे, 3 3 जा 9 करते रहेंगे, 1 आता रहेगा सेम। तो ये जब ख़त्म नहीं होता तो यहाँ 3 डॉट लगा देते हैं, ठीक है। और फिर ये ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना वो रेशनल होते हैं। कैसे होते हैं? रैशनल होते हैं। ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, और ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। ये इतना तो अब समझ में आ गया। देखो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे वहीं से पीछे चलना पड़ रहा है, वापस 9th में लाया मैं तुम्हें। ठीक है। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, ख़त्म हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रिपीट होते रहना बट ख़त्म नहीं होना, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब ख़त्म भी नहीं होना, रिपीट भी नहीं होना। ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन की 3 फॉर्म होती है। लेकिन हमें रेशनल नंबर की बोली है भाई, जितने भी नंबर्स दिए हमें रेशनल दिए हैं, तो हमें दोनों तरह के ही आएंगे, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आना ही नहीं है ना। तो रेशनल नंबर्स हैं, इसीलिए इन दोनों पे फोकस करना है। जब डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा तो टर्मिनेट होगा, और जब डिवीज़न ख़त्म नहीं होगा और रिपीट होता रहेगा तो क्या होगा? टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। अब ये एक और चैलेंज हमें दे दिया कि भाई बिना डिवीज़न करे बताओ। डिवीज़न करके तो कोई भी बता देगा, डिवीज़न करके कोई भी बता देगा, लेकिन हमें कैसे बताना है? बिना डिवीज़न के, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीज़न। क्वेश्चन में पहले ही शर्त लगा दी उन्होंने, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीज़न, लगाई ना कंडीशन।
तो अब ये शर्त है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग है बिना डिवीज़न के? ये भी तो मैंने आप लोगों को बताया, शायद आपको ध्यान ना हो लास्ट ईयर, ठीक है, कि कोई भी P अपॉन Q के फॉर्म में होता है ना, तो सबसे पहली शर्त तो ये होती है कि P एंड Q जो को प्राइम हो। कैसे हो? P और Q को प्राइम होने चाहिए पहली बात तो, मतलब ये आपस में कटने नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, Q की पावर 2m है तो टर्मिनेटिंग होगा, Q की पावर मतलब 5m है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और दोनों होंगे तो भी टर्मिनेटिंग होगा। मतलब Q अगर इन फॉर्म्स में है, कौन कौन सी फॉर्म्स में? 2m की फॉर्म या 5n की फॉर्म या फिर दोनों की फॉर्म, दोनों के मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे अपन? तो ये नोट कर लेना आप ज़रा, ठीक है ना, ये नोट करेंगे। थर्ड चीज़ ये है, Q अगर अदर देन 2m इंटू 5n है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? P और Q कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, मतलब कटने नहीं चाहिए। इसके बाद आपको Q के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? सीधी सीधी बात है, Q के क्या करने हैं आपको? प्राइम फैक्टर। Q के प्राइम फैक्टर करना, फिर उसमें देखना कि उसमें 2 है कि नहीं है ना, 5 है कि नहीं। अगर वो 2 अकेला है, जैसे 2 2 आते रहेंगे उसमें, तो फिर भी तब भी हम इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और अकेला 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग कहेंगे, और 2 और 5 दोनों आ जाएंगे तो भी टर्मिनेटिंग कहेंगे, ठीक है। लेकिन अदर देन 2 और 5 आ गया, जैसे 7 आ गया, 3 आ गया, है ना, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब बात समझ में आई? पल्ले पड़ी कुछ? Q के फैक्टर करेंगे और उसमें 2 आ गया तो टर्मिनेटिंग, 5 आ गया तो टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ गए तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कोई और भी आ गया, जैसे 2 और 5 आ रहे हैं साथ में, उनके अलावा 3 आ गया, तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। समझे बात को? तो ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखनी है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड करे हम ऐसे पता लगाएंगे कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले तो P और Q को कोप्राइम बनाना है, और फिर Q के फैक्टर करने हैं, और फिर उनको देखना है कि वो कौन सी फॉर्म में है। अगर इन फॉर्म्स में है तो टर्मिनेटिंग है, और अदर देन 2 और 5 है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो शुरू करें। तो ये नोट कर लो आप। क्वेश्चन करें फिर अपन। क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ लेते हैं अपन। क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansions। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बोला है 13 अपॉन 3125। ठीक है, अब बिना डिवीज़न के आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो फिर अपन को उन 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो P और Q को कोप्राइम बनाना है। कोप्राइम बनाना है मतलब अगर ये आपस में कट रहे हों तो इनको काट लेना है किसी टेबल से। अगर ये कोप्राइम है तो काटने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनमें किसी और से डिवीज़न नहीं होगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। 13 अपॉन 3125 दोनों किसी की टेबल में नहीं आते, तो ये कोप्राइम है। तो पहली बात तो क्लियर, कोप्राइम हो गई।
अब दूसरी बात क्या करना है, अपन को Q के फैक्टर करने हैं। किसके? Q कौन है? नीचे, P ऊपर होता है ना, डिनोमिनेटर होता है Q, तो Q के फैक्टर करने हैं। तो मैं रफ कॉपी में Q के फैक्टर कर लेता हूँ 3125 के, ठीक है, 3125 के। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है क्या? 5 2 7 8 9 10 11, 11 तो 3 से होता नहीं है, तो 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा। फिर तो 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 1 बचा, तो 5 2 जा 10, 2 25 हो गए, 5 5 जा 25, फिर 5 से जा रहा है ना, 5 1 जा 5 12, 5 2 जा 10, फिर 2 25, फिर 5 से जा रहा है। देव देख लो, 5 2 जा 10, 2 बचे, 5 5 जा 25, फिर 5 से और फिर 5 से। तो ये तो कंप्लीट हो गया, सारे 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो इधर, 13/5 की पावर 5 टाइम्स है, 5 की पावर 5 हो गई, ठीक है। तो देखो लिखेंगे हियर डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर, ये लिखना है यहाँ पे। मैंने ये बोला है कि यहाँ पे 2 अकेला आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, तो भी ये फॉर्म मानी जाएगी। हाँ, 2 और 5 ही आना चाहिए बस। 5 आ गया तो भी ये फॉर्म आ गई, समझो, मतलब 5 अकेला आ गया तो ये फॉर्म है, 2 अकेला आ गया तो भी यही फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे है ना 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 0 मानी जाती है, साथ में तो हो गई ना ये फॉर्म, और 0 किसी पे पावर हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब ये फॉर्म में है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया क्लियर, खत्म, समझ में आ गया। अब अगर यहाँ अकेला 2 आ जाए तो फिर 5 की पावर 0 कर देना और ये फॉर्म बना देना कि ये फॉर्म है, और इनके अलावा कुछ और आ जाए, 3 4 3 5 7 वो आ जाए तो फिर लिखना इट इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5 पावर n, ठीक है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये नोट कर लो। एक और करें, चलो एक और क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट वाला 17/8 का तो अपन को पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, तो वो भी टर्मिनेटिंग ही है, क्योंकि वो 2 की पावर 3 आ जाएगी भाई। 17/8 जो है ना, उसका तो आ गया अपना 17/2 पावर 3। तो ये सेम क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर 3 है तो 5 पावर क्या होगी, और फिर यही फॉर्म बन गई, और यही फॉर्म बन गई तो टर्मिनेटिंग है। तो इसको तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, हालांकि मैंने बातों बातों में बता दिया है, ठीक है। और बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7th क्वेश्चन बताना है डायरेक्ट, ऐसा जंप मारा आपने, 3rd आ जाएगा, 4th 5th 6th, तो 7th क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप। तो 7th क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, तो डायरेक्टली कंप्लीट है, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग है। 7th क्वेश्चन में क्या दिक्कत है आपको? 7th क्वेश्चन में क्या बोला, बोलो 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो इसमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 7 भी आ रहा है। तो 7 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अकेला 2 और 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 और 5 आने चाहिए, अगर ये आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सब गड़बड़, ठीक है। तो डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म, इसमें क्या लिखोगे, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कर दोगे इसको, अब तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, हाँ सबके फैक्टर करने, ठीक है, नोट करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4th बता देता हूँ इसका, 15/1600 है ना। ये क्वेश्चन को प्राइम नहीं है, देखो इधर
ये दोनों नंबर्स जो है ना P और Q के को प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो पहले इनको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1 बचा, तो ये हो गया आपका 5 2 जा 10 0, ये हो गया 3/320। अब हो गए को प्राइम। अब को प्राइम हो गए तो अपन को Q के फैक्टर करने हैं। Q क्या है आपका 320, इसके फैक्टर कर दो। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5 और 5 से, तो ये 2 कितने टाइम है 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो ये हो गया आपका 3 2 पावर 6 और 5 पावर 1, और 1 पावर लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ना 2m इंटू 5n, तो टर्मिनेटिंग है, तो लिखेंगे क्या हियर डिनोमिनेटर is in form of 2 power m into 5 power n. So it is terminating decimal expansion, ये लिखना है। क्वेश्चन पढ़े अपन, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। माने क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग आए थे, जो क्वेश्चन टर्मिनेटिंग आए थे उनका डेसिमल फॉर्म लिखना है, उनका डेसिमल फॉर्म लिखना है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन टर्मिनेटिंग आए थे, क्वेश्चन यही है कि डेसिमल फॉर्म में चेंज करो। अच्छा, किसी भी बिना डिवाइड करे डेसिमल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को 2m इंटू 5m की फॉर्म में चेंज करोगे। पहले लिखा था हमने 2 पावर m इंटू 5 पावर n लिखा था, उससे तो पता चल जाता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है उसको, किसी टर्मिनेटिंग को आपको पता चल गया कि टर्मिनेटिंग है लेकिन उसके पावर्स गड़बड़ हैं, तो आपको दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी, है ना, दोनों की पावर सेम बनानी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वो था 13/3125। इस क्वेश्चन में अपन को मालूम है कि ये टर्मिनेटिंग था, मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1 टर्मिनेटिंग था। अब इसको डेसिमल में चेंज करना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है उसका, मतलब दशमलव लगा के, डेसिमल पॉइंट लगा के, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले उसी तरह से जमाएंगे इसको। क्या आ रहा था ये 5 टू पावर 5, 5 की पावर 5 आ रही थी, इतना था, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी थी, फिर 0 थी। तो अगर अपन को इसको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो मुझे 2 की पावर इसके इक्वल करनी पड़ेगी। किसके, इसके। नहीं समझ में आया, हाँ, ये इक्वल करनी है दोनों की पावर्स। तो यहाँ पे कितनी पावर्स कम है, 5 पावर्स कम है। कितनी पावर्स कम है, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 पावर 5। समझे आप, इधर देखो, दोनों की पावर इक्वल करने के लिए जिसकी पावर कम हो ना उतनी पावर से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर और नीचे, ठीक है। करते हैं, देखो इधर कितना था अपना 13/5 पावर 5, और करना किससे है, 2 पावर 5 से ऊपर और 2 पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 13 का 13 रहा, और 2 की पावर 5 कितना होता है उसको कर लो कंप्लीट। 2 को 5 बार लिखो, 5 टाइम्स लिखो। 2 2 जा 4 2 जा
8 टू जा 16 टू जा 32, यानी 2 पावर 5 जो है वो कितनी हुई 32 हुई। फिर इसके बाद नीचे तो आपको पावर इक्वल मिल गई ना। लास्ट ईयर आपने एक रूल पढ़ा होगा, a पावर m इंटू बी पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू बी होल पावर m, पढ़ा था। तो यही करना है, दोनों की पावर अगर सेम हो जाए तो बेस को मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 5 जा 10 और होल पावर 5, समझ गए। पावर सेम होने के बाद 10 की पावर आ जाएगी, यहाँ पे हमेशा 10 की पावर आएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 13 और 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 टू जा 26 कैरी, 13 टू जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 टू 41 हो गया। और ये है 10 रेज़ टू पावर 5। अब ध्यान दो, डेसिमल लगाना अपन को मात्र बिना डिवीजन के। तो यहाँ पे पावर जितनी है ना, जितनी 10 की पावर होती है ना, पीछे से उतने डिजिट छोड़ने पड़ते हैं अपन को और डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 पावर है लेकिन डिजिट तो 3 है, तो 2 डिजिट और आगे बढ़ा दो 0 लगा के, अब पॉइंट लगा दो और उसके आगे 0 कर दो। तो ये हो गया डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो जो जो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, सेकेंड, फोर्थ, 6, 8 और 9 ये सबको आपको करना है, ठीक है। सेम होगा। एक आध और बताऊं क्या, हो जाएगा। चलो एक फोर्थ क्वेश्चन और बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन क्या था, 15 अपॉन 1600। अच्छा, पहले तो इसको अपन को सिंप्लीफाई करना है। 5 से कट रहा है, 5 3 जा 15 और ये 320 टाइम्स। अब इसके फैक्टर करें तो 3 अपॉन 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1 आती है, यही आ रही है। अब देखो इधर, इन दोनों की पावर इक्वल होनी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कभी भी इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में बदलना है तो 2 पावर m और 5 पावर m होनी चाहिए इक्वल। लेकिन यहाँ पे कम कितने हैं, 5 के 5 पावर्स कम है। 5 के कितने पावर्स कम है, एक तो है ऑलरेडी, 5 पावर्स कम है ना। तो मल्टीप्लाई का सिस्टम रहेगा, जो पावर कम होती है ना जितनी, उतने से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 पावर 5। किससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इक्वल करने के लिए 5 की 5 पावर्स कम है बस। तो करते हैं 3 अपॉन 2 पावर 6 5 पावर 1, ये तो पहले से ही है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 पावर 5 से ऊपर और 5 पावर 5 से नीचे। तो देखो 3 का 3 हो गया, 5 पावर 5 याद करो अपन को पहले आया हुआ है 3125, तो 3125। यहाँ देखो 5 की पावर यहाँ भी 6 हो गई और ये 2 की पावर भी 6 है। तो कुल मिला के बात यह है कि 2 इंटू 5 की पावर हम 6 लिख सकते हैं इसको, या डायरेक्टली हम 10 की पावर 6 लिख दें। भाई पावर इक्वल हो गई, अब अपन को कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आप 10 लिखोगे और उतनी पावर जितनी इक्वल पावर्स हैं वो लिख देना, बस सीधा सीधा है। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9375 आ रहा है। और फिर 10 की पावर कितनी है 6, तो 6 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। तो 4 तो हो ही गए, 5 6 ये लगा दिया और ये आपका आंसर है, ठीक है। अब तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अब तो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं, पढ़ें पहले। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, यानी जो रियल नंबर्स हैं वो नीचे दिए गए। कितने क्वेश्चन है इसके, 3 क्वेश्चंस हैं। उनमें बोला गया तीनों एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ डेसिमल एक्सपेंशन है ना। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो आपको इनमें से बताना है कि रेशनल हैं या नहीं हैं। फिर इसके बाद बोला है इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं, एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और P अपॉन Q की फॉर्म है,
तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो कुल मिला के बात 3 बातें इसने पूछी हैं। कितनी बातें पूछी हैं? 3 बातें पूछी है। पहली बात तो ये पूछा है कि रैशनल हैं या नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात पूछी है अगर रैशनल है तो P अपॉन क्यू है कि नहीं है, और अगर P अपॉन क्यू है तो फिर वो Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट Q। Q मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था रैशनल के कैसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। रैशनल के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। और इरेशनल के क्या होते हैं? इरेशनल का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब ध्यान से देखो, पहले सुनो, अगर रैशनल है तो बोला है उसने कि आप Q के बारे में क्या कहोगे, तो Q के बारे में अगर टर्मिनेटिंग होगा तो हम कहेंगे कि वो 2m × 5n की फॉर्म होता है, यही कहेंगे ना। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम कहेंगे अदर देन 2m × 5n, यही कहेंगे ना। अपन ने यही तो सीखा है अभी तक। किसी का डिनोमिनेटर अगर 2m × 5n की फॉर्म है तो हम क्या कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, और किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 2m × 5n के अदर है, मतलब उनके अलावा भी कुछ और आता है, तो फिर हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोलिए। 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारी गिनतियाँ आ गई, इस पे कुछ नहीं हो रहा। अब पहली बात तो आप ये देखो कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन दिख रहा है आपको, ये कौन सा है? ये टर्मिनेटिंग है। वेरी गुड अनुष्का, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई डॉट ही नहीं लग रहा पीछे, और डॉट लगा होता तो हम क्या समझते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन ये डॉट नहीं लग रहा, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं, टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल तो है ही सही। तो लिखेंगे इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज दिस decimal expansion is terminating, ठीक है। ये अपन ने डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से पता कर लिया कि रैशनल है कि नहीं है ना। टर्मिनेटिंग होगा तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो भी रैशनल, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा है कि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो अब P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसका Q कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे टॉपिक डाल देना अबाउट Q। Q के फॉर्म, Q के लिए क्या कहेंगे, देखो इधर, Q के लिए क्या कहेंगे, किस फॉर्म में होगा, Q will in form of 2m × 5n। बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। 3 ही बातें पूछी थी, रैशनल है कि नहीं है, है। अगर रैशनल है तो P अपॉन Q है, लिख सकते हो। जब रैशनल है तो P अपॉन Q में लिख सकते हो, क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन ही है कि नंबर्स विच वी कैन राइट इन P अपॉन Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये तो टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है ही सही, तो लिख दिया हमने कि यस वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q। और जब P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो तो Q के बारे में क्या कहोगे, या तो ये या ये। अगर रिपीटिंग होगा तो हम कहेंगे कि अदर देन 2m × 5n होगा, और अगर टर्मिनेटिंग है तो कहेंगे 2m × 5n है। तो बस लिख दिया, यही आंसर है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इसका,
इसके सेकंड क्वेश्चन में बार लगा हुआ है ना, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। देखो आप चेक करो भाई, 0.120 1200 यही है ना, 12 टेट्रा 0 डॉट 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 लगा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो फिर ये इरेशनल है, और इरेशनल है तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। इरेशनल है तो कुछ कहना नहीं है, रेशनल होगा तो अपन को उसका क्यों बताना है, तो अपन लिखेंगे द decimal expansion is non terminating non repeating, so it is an क्या होगी, इरेशनल नंबर, बस खत्म। ये इसके बारे में तो बताना ही नहीं है कुछ क्यू के बारे में, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, सेम यही है, इधर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो सेम यही है, बस इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा हुआ है ना, तो लिख देंगे इट इज अ रैशनल नंबर बिकॉज दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग की जगह लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग है ना। थर्ड क्वेश्चन इसी में बता रहा हूं मैं, ये देखो सेकंड तो आपने नोट कर लिया ना, फर्स्ट नोट कर लिया था क्या, नहीं किया, नहीं किया, चल नोट कर लेना, बस थोड़ा सा चेंज है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसीलिए ये वी कैन राइट इट इन P अपॉन Q लिख सकते हैं। अब इसके Q के बारे में क्या होगा, Q विल इन्फॉर्म अदर देन PM इंटू 5 पावर n, ये अदर देन हो गया बस, ठीक है। तो ये हो गए तीनों क्वेश्चंस, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, आप चेंज कर लेना, राइट। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। हाँ बहुत है, आ गया समझ में, अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग, ठीक है।